हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। कुरुक्षेत्र का मैदान है। कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है। युद्ध का उन्माद है। युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। ढोल और शंख बजाए जा रहे हैं। पांडव सेना की तरफ से राजा युधिष्ठिर शंख बजाते हैं। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिरो, नकुल सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको। राजा युधिष्ठिर नकुल और सहदेव के साथ में अनंत विजय नाम का शंख बजाते हैं। युद्ध की घोषणा करते हैं। घोषणा करने के पश्चात अचानक उनको स्मरण आता है कि कुछ भूल गए, कुछ करना बाकी है। युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरते हैं, अपने धनुष बाण को रखते हैं, कवच को उतारते हैं और शस्त्र अस्त्र से रहित होकर के पैदल अकेले ही कौरव सेना की तरफ चल रहे हैं। जब कौरव सेना की तरफ जा रहे थे तो दुर्योधन देख रहा है। दुर्योधन देख रहा है युधिष्ठिर शस्त्र और अस्त्र से रहित होकर अकेला आ रहा है। दुर्योधन और उसके भाइयों ने सोचा कि जरूर युधिष्ठिर का हृदय परिवर्तन हो गया है। युधिष्ठिर ने हार स्वीकार कर ली है। युधिष्ठिर कौरवों की सेना को देख करके डर गया है और संधि का प्रस्ताव लेकर के आ रहा है। कौरव सेना हर्ष की ध्वनि करती है। युधिष्ठिर अकेले ही कौरव सेना की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते भीष्म पितामह के रथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह को प्रणिपात करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते करते युधिष्ठिर का गला सूख जाता है, शरीर में कंपन होने लग जाता है, वाणी लड़खड़ा रही है, हाथ और पांव धूज रहे हैं, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है, करुणा का भाव है। और भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर खड़े हैं। हे भीष्म पितामह, हे पितामह, जिस हाथों के द्वारा मेरा पालन पोषण किया गया था, उन हाथों को खंडित करने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे भीष्म पितामह, जिस गोद के अंदर मैंने माखन मिश्री खाया था, उस गोद को ध्वस्त करने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे भीष्म पितामह, आपसे युद्ध करने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। भीष्म पितामह रथ से नीचे उतरते हैं, युधिष्ठिर को गले लगाते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर का भाव देख करके गदगद हो गए हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, हे पुत्र, मैं सोच रहा था कि युधिष्ठिर युद्ध से पहले आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आएगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अगर तुम नहीं आते तो तुम बहुत बड़ी गलती करते। हे युधिष्ठिर, जब तुम मेरे पास में आए हो और मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो मैं कहता हूँ, यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम, यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम, विद्यावंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो देहि। हे युधिष्ठिर, इस युद्ध के अंदर तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी विजय हो। विजय का आशीर्वाद भीष्म पितामह देते हैं। युधिष्ठिर भीष्म पितामह का आशीर्वाद शिरोधार्य करके अब गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं
और गुरु से कहते हैं, हे गुरु द्रोणाचार्य, मैं आपसे लड़ने के लिए विवश हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं युद्ध तो दुर्योधन की तरफ से करने के लिए बाध्य हूँ, लेकिन मेरी जो भावना जो रहेगी, मेरी जो आकांक्षा रहेगी, वो तुम्हारी विजय के लिए रहेगी। और विजय भव का आशीर्वाद गुरु द्रोणाचार्य देते हैं। अब युधिष्ठिर कृपाचार्य के पास में जाते हैं और कृपाचार्य से कहते हैं, हे कृपाचार्य, मैंने आपसे धर्म की शिक्षा ली है, मैं युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कृपाचार्य कहते हैं, हे पुत्र, यद्यपि मैं युद्ध कौरव सेना की तरफ से करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी विजय के अंदर किसी प्रकार से बाधक नहीं बनूंगा। और विजय भव का आशीर्वाद देते हैं। मामा शल्य के पास में जाते हैं और शल्य से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से और शल्य से विजय भव का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। दुर्योधन देख रहा है, दुर्योधन सब देख रहा है, लेकिन देख कर अनदेखा बना हुआ है। दुर्योधन देख रहा है, युधिष्ठिर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। दुर्योधन के मन में एक बार आया कि युधिष्ठिर मेरे से बड़ा है, मेरा बड़ा भाई है, मुझे भी युधिष्ठिर से आशीर्वाद लेना चाहिए। और दुर्योधन आशीर्वाद लेने के लिए सोचता है, लेकिन उसका अहंकार आगे आ जाता है। और अहंकार ने, उसके घमंड ने, उसके दर्प ने, उसके अभिमान ने उसको आशीर्वाद लेने से रोक दिया। वेद व्यास जी कहते हैं, जब गणेश जी को जब महाभारत लिखा रहे थे, तब वेद व्यास जी कहते, हे श्री गणेश, अगर दुर्योधन संकोच छोड़ करके, अहंकार छोड़ करके अगर युधिष्ठिर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अगर दंडवत करता, तो क्या तो दोनों भाइयों के अंदर हृदय परिवर्तन हो जाता, या दुर्योधन को भी विजय भव का आशीर्वाद मिलता। और जब धर्मराज का विजय भव का आशीर्वाद दुर्योधन को मिल जाता, तो आशीर्वाद अचूक था, वो आशीर्वाद फैल नहीं होता। लेकिन काश दुर्योधन संकोच कर लिया, दुर्योधन आशीर्वाद प्राप्त कर लेता, तो महाभारत का परिणाम अलग होता। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम सकही, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। जब आदमी के अंदर जब सुमति आती है तो अच्छे काम करता है। जब सुमति जब आती है तो वो आशीर्वाद प्राप्त करता है, और आशीर्वाद प्राप्त करने से विजय भव का जब आशीर्वाद मिलता है तो जय जयकार होती है। इसलिए आओ आज हम युधिष्ठिर से प्रेरणा लें कि किसी भी समय, किसी भी क्षण बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करने के अंदर संकोच नहीं करना चाहिए। आशीर्वाद जो है वो समय को बदल देता है, आशीर्वाद जो है वो जय जयकार कराता है। इसलिए आओ आज अपन बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद।